आज आप जानने वाले हैं कि रामायण में बालकांड में श्री राम प्रभु ने क्या किया था और क्या क्या प्राप्त किया था, वो सब आप जानने वाले हैं। ओम गणेशाय नमः। रामायण के बालकांड में 77 सर्ग और 2280 श्लोक है। इनमें भगवान राम के जन्म से लेकर उनके विवाह तक की घटनाओं का वर्णन है। बालकांड में इन बातों का उल्लेख है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। रामायण को आदि काव्य माना जाता है और इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। रामायण हिंदू रघुवंश के राजा राम की गाथा है। यह भारतीय साहित्य के सबसे प्राचीन और महाकाव्यों में से एक है। राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रष्टि यज्ञ करवाया था। राजा दशरथ ने यह यज्ञ मखौटा धाम में कराया था। इस यज्ञ को श्रृंगी ऋषि ने कराया था। यह यज्ञ त्रेतायुगी एक मनोरम नदी के किनारे कराया गया था। यज्ञ के बाद राजा दशरथ को प्रसाद के रूप में खीर मिली। महर्षि के आदेशानुसार राजा ने खीर को तीनों रानियों में बांट दी। रानी कौशल्या से राम, सुमित्रा से लक्ष्मण, शत्रुघ्न और कैकेयी से भरत का जन्म हुआ। भगवान राम और उनके भाइयों ने शिक्षा महर्षि वशिष्ठ के सप्तऋषि आश्रम में ली थी। राजा दशरथ ने अपने चारों बेटों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को शिक्षा के लिए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम भेजा था। इस आश्रम में राम और उनके भाइयों ने शास्त्र, अस्त्र शस्त्र और व्यावहारिक ज्ञान हासिल किया था। इस आश्रम में राम, लक्ष्मण और माता सीता की प्राचीन मूर्तियां हैं। आश्रम में एक प्राचीन हवन कुंड भी है, जहाँ ऋषि वशिष्ठ अपने शिष्यों के साथ यज्ञ किया करते थे। आश्रम के प्रवेश द्वार पर बहती जलधारा को गौमुख कहते हैं। कहा जाता है कि यह सतयुग से अनावरत चली जा रही है। बाद में ऋषि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाकर उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र और जीवन के नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी। भगवान राम ने सबसे पहले सुबाहु राक्षस का वध किया था। यह वध उन्होंने अपने गुरु विश्वामित्र के साथ सीता जी के स्वयंवर में जाते समय किया था। महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से अनुरोध किया था कि वह राम और लक्ष्मण को अपने साथ तपोवन लाए। इस दौरान विश्वामित्र के यज्ञ की पूर्ण आहुति के दिन राम ने सुबाहु का वध किया था। राम ने ताड़का का वध एक ही बाण से किया था। ताड़का पहले स्वर्ग की अप्सरा थी, लेकिन एक श्राप के कारण वह राक्षसी बन गई थी। विराट एक नरभक्षी राक्षस था। उसे किसी भी हथियार से नहीं मारा जा सकता था। राम ने उसे जमीन पर गिरा दिया और लक्ष्मण ने उसे जीवित दफना दिया। श्री राम, जो अपने गुरु वशिष्ठ के आदेश पर स्वयंवर में आए थे, धनुष के पास जाते हैं। शांत चित होकर वे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और जैसे ही वे खींचते हैं, धनुष 2 टुकड़ों में बंट जाता है। इस अद्भुत घटना से सभी चकित रह जाते हैं और श्री राम और सीता का विवाह धूमधाम से संपन्न होता है। जय जय श्री राम।